देखता गया, 10 महीने बाद एक सुंदर कन्या का जन्म। समय कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। एक बिटिया पैदा हो गई, और जब बिटिया हुई तो बुला करके उसका नाम रखा गया लीलावती। तो अम्मा का नाम था, बिटिया का नाम कलावती रखी। ये सौभाग्य की बात है कि सब लोग एक सिस्टम है। हमारे पड़ोसी तिवारी जी रहे तो कमलाकांत, लक्ष्मीकांत, उमाकांत एक सिस्टम है। फिर जब लड़के हुए तो प्रेम शंकर, हरिशंकर, ठीक है, एक सिस्टम फिर बना दिया। तो वैसे जो है लीलावती रखी गई। अब लीलावती का नाम बड़ा अच्छा है, दिन दिन बढ़ी, सिखाने का सेठ थी, भगवान की कथा कर लीजिए। सारा पैसा खर्चा हो गया अस्पताल में, इसके विवाह के समय करेंगे। अपनी जब बात टालना होता है तो टलती चली जाती है। मान के आए थे, बिटिया 9 महीने तक गर्भ में रही, बड़ी पैदा हो गई, बड़ी हो रही है, अभी कथा की नौबत नहीं। एक दिन समय बीत रहा था, एक दिन दरवाजे पे बैठी हुई और बिटिया मोहल्ले में सहेलियों के साथ खेल रही। शेष जी को लगा तो बिटिया बड़ी हो गई, अब इसका विवाह करना चाहिए। अब तो चाहे बच्चे 40 साल तक हो जाए, लगता है 40 के, ठीक है, 30 तक तो कोई चर्चा नहीं होती शादी ब्याह की, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो पंडित जी पढ़ाते हैं? हाँ ठीक है, पहले पढ़ाते नहीं थे, ये बात मान लेना, क्योंकि रामचंद्र जी के टाइम में शिक्षा नहीं रही, भगवान कृष्ण के टाइम में शिक्षा नहीं रही, ठीक है। अब शिक्षा हुई है, विद्यालय आज खोले गए हैं, यही कहना चाहती है ना। तो इसीलिए बच्चे 30 साल के हो जाए। चलिए ठीक, कोई बात। हमारी तरफ से जब 80 के हो जाए तब शादी करिएगा, हमें क्या, हम तो कथाबाजी ही रहे। तब भी सब कुछ था और अब भी सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब लोगों में शिक्षा की ज्यादा जागृत हो गई है, ठीक है, पढ़ा लो, लेकिन शिक्षा भी इतनी न होनी चाहिए कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। उस शिक्षा का क्या महत्व हो रह जाएगा। हमारी 50 साल उम्र है, 25 साल की बिटिया है। अभी जब उनसे कहा गया सम्मान की बात, तो थोड़ा धैर्य रखिए। 25 साल उम्र हो गई, 4 साल सर्विस के होने जा रहा है, नौकरी करते 4 साल हो गया। अभी हमने कहा शादी ब्याह का नंबर लगाओ, तो बैलगाड़ी को लुटाओ, बोले अभी थोड़ा रुक जाओ, 2 साल को कुछ नहीं बोले हम लोग। जैसे अब तो सामर्थ्य हो भाई, हम लोगों के हिसाब से करोगे तो अपने हिसाब से करेंगे, अगर अपने हिसाब से करोगे तो नहीं मानोगे तो एक दिन ये हो जाएगा, चुप होकर बैठ जाएंगे, जैसे मजबूरी है कि नहीं। हमने बताया कि 50 साल की एज में 25 साल हो गई, और जब आपकी 40 साल एज होगी तो बच्चा कितने दिन में कब पढ़ाओगे, कब लिखाओगे, उसकी शिक्षा दीक्षा कब करोगे आप बताइए। हमें तो ताकत थी तो हम छोड़ के आते थे कॉलेज तक, आप जाओगे छोड़ने उसको। 40 साल एज हो जाने तो फिर पूछेंगे कि जो 20 किलो का बैग होता था वो लाद के ले जाते थे, साइकिल में कैसे ले जाओगे बताइए। तो सेठ जी ने कहा बिटिया का विवाह कर देना चाहिए। सिखाने का बिल्कुल सत्य। बनारस में रहते थे और कलकत्ता भेजा अपने जो इष्ट मित्र थे, एक अच्छा बढ़िया का लड़का ढूंढ करके ले आए और उसी के साथ अपनी बिटिया का सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाया और विवाह कर दिया। बड़ा पुराने लोगों की विवाह कर दिया, सम्मान तो हो गया, दामाद भी हो गया, बिटिया हो गई, सिखाने में 4 लोग। लेकिन मित्र कथा की नौबत ज्यादा समय ले रहे हैं क्या बताइएगा। हम साठ वाली कम आती है, थोड़ा सा समय लेते हैं मेहमान, लेकिन मन में ये लगता है कि अगर जजमान से दक्षिणा लेंगे तो गाली बकेगा कि लेके पैसे चलेंगे, कुछ पता नहीं। विवाह कर दिया लेकिन कथा नहीं, थोड़े दिन का समय बीता। दामाद से कहा कि चलो अब हम लोग व्यवसाय करने चलेंगे, अम्मा बिटिया करके और विवाह करके जो है लिवाया और विवाह करने की दिक्कत है। आपके यहाँ गली कमरे लेने को भीग जाते हैं भैया, कर लीजिए, परेशान हो। ठीक है, मौसम ठीक है, सब चलने। कथा भगवान की सुनिए, गर्मी सर्दी तो इधर बैठो तुम यहाँ पे, ये तो संसार का नियम। अब जो है जब सेठ जी जो है दामाद से कहा चलो व्यवसाय करने चलते हैं, कानपुर नहीं है, कहाँ गए, बनारस, बम्बई, रत्न समुद्र के किनारे कहते हैं रत्नों की दुकान है। बम्बई निकल गए दोनों लोग, सच बताओ। आपके पंडित जी भी रिटर्न है भाई साहब, लेकिन दाल नहीं गई तो कानपुर भाग। ठीक है,
लेकिन राधा कृष्ण के चरणों में खूब सारे फूल जो है भगवान की बड़ी कथा है। कृष्ण जी तो बड़ी सुंदर पृथ्वी का भाई साहब मध्य है, जो विठूर है आप पूरे पृथ्वी का मध्य है। कहते हैं ब्रह्मा की मूर्ति वहां पे गई है विठूर में। समय ज्यादा ले रहे हैं, माफ कीजिएगा। हमको जो बात बता रहा सबको मालूम है, अब कथा दे थोड़ा मन लगे सबका, मन नहीं लग रहा कथा चलिए, कोई बात समझ ही नहीं आ रही हमको। इसलिए कलावती लीलावती कहानी अच्छे से सुनाइए थोड़ा। तो जब लीलावती और कलावती को छोड़ गए और अपना चले गए व्यवसाय पर, राजा चंद्रकेतु की नगरी में जाकर के व्यवसाय शुरू कर दिया। लेकिन भगवान रुष्ट हो गए, और जब भगवान रुष्ट हो गए तो क्या हुआ, जिस राजा के राज्य में चंद्रकेतु की बम्बई में थी उसके यहाँ चोरी हुई। जब राजा के यहाँ चोरी हुई तो चोर जब भागे तो राजा को जो सिपाही थे उन्हें दौड़ाया तो जहां ससुर दामाद रुके हुए थे सारा धन छोड़ करके चोर भाग निकले, तो भागे पकड़ गए हुए बेचारे ससुर। अब तो भगवान की कृपा हो गई, कोप हुआ उन पे, क्योंकि धर्म कहीं किया नहीं उन्होंने। ले गए राजा के सामने, राजा का देखो दोनों चोर पकड़ रहे, सब धन भी ले गए, उनका भी ले लिया और उनको जेल खाने में, राजा का जेल खाने में डाल दिया, जेल खाने में चले गए। उनकी तो ये दशा हुई। और अम्मा बिटिया घर पे, उनकी भी दशा खराब है, उनके भी घर में चोरी भई और ये स्थिति भई कि खाने को न रखे, भूख मरने की। एक दिन भूखी प्यासी बेटी, कुछ न समझ में आया तो मोहल्ले की तरफ निकल, आपके यहाँ जैसे कहेंगे निकल। तो जब गई तो देखा तो एक पंडित की कथा हुई, लेकिन समय में तो दूसरा था। आपके यहाँ दोपहर का समय था, वो बिल्कुल शाम का समय था, 6-7 बजे। वहां बैठ करके जो है पंडित जी के हाथ देखा कथा हो रही, तो बैठ करके उसने कथा सुनी, और कथा सुन करके जब प्रसाद लेकर के घर लौटी तो माता जी बड़ी नाराज थी कि पूरा दिन गंवा के कहाँ से आई है, ये प्रसाद लेके आए हैं पंडित जी। प्रसाद खा लिया और तत्काल व्यवस्था किया, फूल पत्ती अमरूद जो भी मिला सारी व्यवस्था करके भगवान की कथा की। और जब भगवान की कथा किया तो भगवान प्रसन्न हो गए और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और दामाद की सीट लौटा, क्योंकि अब तो राजा के यहाँ जेल में बंद। जब बड़ी विनती की उस राजा को स्वप्न हुआ, राजा को स्वप्न हुआ कि प्रातः काल होते ही दोनों वैश्यों को सुन देना, नहीं तो तुम्हारा राज्य को समझ। जब नींद से जगा तो पहले मंत्रियों को बुला करके बताया कि भाई मैंने इस तरह का स्वप्न देखा। मंत्रियों का हमारा जेल छोड़ दिया जाए, जेल के दरवाजे खोले गए, ससुर दामाद बाहर आए, बेड़ियां लगी गई थी, छम छम बज रही, कटवाया, दाढ़ी वाल उनके बनवाए, जितना राजा ने धन लिया था उससे दूना कर दिया, उससे दूना करके धन दिया। और जब दिया तो सब समेट कर दिया, अपना तो लिए उसको इकट्ठा किया और लेकर के चल गए बनारस। जब वापसी देगी अपने खाने आ रहे अपने घर की तरफ, इस श्री स्कंद पुराने रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कृष्ण जय बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय। आज ही के डेट में सबके यूनिवर्सिटी हो रहा है, कल भी उसका मुनेश का था आपके सामने। इसी टाइम में सब शादी कर साधु मंगलाचार करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अभी तैयारी करी है कि अब चलेंगे बनारस। भगवान आ गए और बनिया के सामने खड़े हो गए, दंडी का बीच में कहा सेठ की जय जयकार हो, कल्याण हो। कहा सेठ की नाव में कुछ और पूरी नाव भरी, भाई राजा ने दिया था, अपना नहीं कमाया था। सेठ जी ने कहा महाराज क्या है कुछ इसमें लता पटके खड़े, भगवान जी बाबू को बुला रहे हैं, सब गिनवा गया। भगवान जी बाबू को बुला रहे हैं। भगवान कुछ बोले नहीं, भगवान ने
बाबू को बुला रहे हैं भगवान जी। भगवान से चले गए, रोड के किनारे बैठ के एक मंदिर पे माला करने लगे। और सेठ जी ससुर दामाद सेठ जी ने जब आकर के नृत्य क्रिया से कि अब चले सफर पूरा कर बनारस की तरफ देखा तो हाथ दिमाग जगी जा रही वो हिलो रहे, मूर्छा गई सेठ दामाद ने उठाया बोले देख रहे। सेठ ने क्या किया, लेट के प्रणाम किया, साष्टांग हम सोच रहे कैसे प्रणाम लेट के प्रणाम किया भगवान को। और कहा उसने, भगवान ने कहा बोलते हो देवता नहीं जान पाए आपको, हम तो मनुष्य हैं, कैसे जान? दरवाजा नहीं लगाया। जब देवता नहीं जान पाए, आपके समीप रहते हैं घूम फिरते, तो हम तो इंसान कुछ नहीं करते, लेकिन एक कृपा मेरे ना हो तो कहेंगे फिर यथाशक्ति आपका पूजन करेंगे, जैसी हमारी हैसियत है उस हिसाब से। भगवान ने कह दिया बनी आया और वहीं पर जहां नाव रुकी हुई है वहीं सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। सबको जो भी घाट पे रहे उनको सबको प्रसाद खिलाया, स्वयं भी प्रसाद खा करके और फिर प्रस्थान किया बनारस के लिए। अब अपने घर की तरफ जो है आ रहे हैं, नाव चली आई धीरे धीरे। जब करीब आ गए तो किसी से संदेशा मिला, अगर एंड्रॉइड होता तो एसी मिला है, स्लीपर में नहीं एसी मिला, लेकिन तब व्यवस्था नहीं, कोई संदेशा भेजा जाता। उस समय सेठानी और बिटिया दोनों पूजा करने थी। किसी ने आगे बताया कि सेठ जी गाँव के नजदीक आ गए। जब सूचना मिली तो सेठानी ने भगवान की कथा किया, आरती की भगवान की, और प्रसाद खा करके वो आरती का थाल लेकर के हमारे पति देवता आए, उनकी आरती उतारने जाकर आरती किया। लेकिन बिटिया जल्दी के मारे प्रसाद छोड़ दी, भूल गई कि प्रसाद भी खाना, और पहुंची तो वहां पति देवता गया, दामाद दोनों। बड़ी चिंता हुई, शब्द कहाँ गए थे? बिटिया ने कहा अगर नहीं मिलेंगे तो हम भी खाम लेकर के सती हो जाएंगे। इतनी जल्दी दामाद कैसे अच्छे हो जाएंगे? एकाग्रचित होकर के बैठ गए और भगवान से बड़ी प्रार्थना की, प्रभु ऐसे कैसे, कहाँ गलती हो गई? तो आकाशवाणी हुई कि बिटिया प्रसाद छोड़ करके आई। कथा और सब ये सब तो दूर की बात है भाई साहब, प्रसाद का कितना बड़ा प्रभाव है। जब आकाशवाणी हुई कि प्रसाद छोड़ के आई है, अगर घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आवे इसका पति और मिलेगा, इसमें संशय नहीं। बिटिया ठीक उल्टे पाँव लौटा इस तरह से, और गद्दी पे प्रसाद रखा था, प्रणाम किया, प्रसाद खाया और लौट के गई तो वहां पर। अब जब पतिदेव मिल गए तो पिताजी का पिताजी देरी न करिए, चारों लोग घर आए और अमावस्या और पूर्णिमा को बड़े बड़े पर्वों पर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम विष्णु लोक। इसलिए संत पुराने रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रथम चतुर्थाध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज पंचमोध्याय राजा तुंगध्वज तथा गोपगणों की कथा संप्रक्षामि शुद्धम सत्तमः आसीत् तुंगध्वजा जो क्रियापालं तत्राप्तानं सत्यज्ञानमाप्ता एकदा सावरं गत्वा हत्वा विधान सुन आगत भटमूलं च दृष्ट्वा सत्पूजनं गोपागमनं संतुष्टः सुतः। सूत जीवन के श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति पालन करते, प्रजा का प्रभु। एक दिन शिकार खेलने के लिए सेनानी चले गए। शिकार खेलने में शेर चीता भालू जो भी मार करके आए, थक गए थे, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अभी आप कह रहे थे ना कि पंडित जी बड़ी दूर की बात बताया कि कथा करते। शाहरुख खान ने एक ही, सलमान खान ने एक ही हिरन मारा, अभी बिल नहीं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट मामला जा रहा। तो राजाओं का काम था शिकार खेलना। शिकार खेल के आए और बरगद के पेड़ के नीचे थके थे, बैठ गए, घोड़ा बांध दिया और बैठ गए आराम कर। वहां गोप लोग, छोटे छोटे बच्चे थे और सत्यनारायण भगवान किसी गार्जियन से मतलब नहीं, अपनी कथा हो रही। राजा घमंड के मारे, अहंकार के मारे न तो प्रणाम किया
जबकि हिंदू धर्म में सभी धर्मों में रूल कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी देखेंगे तो तुरंत मस्तक झुकाते हैं। 1 मिनट नहीं लगता, ऑटोमेटिक मस्तक झुक जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि अस्त्रो जगमा जरमा नहीं, ममता पाई जाए मगर किसी को भी सुंदर करना। लोग कुछ सुंदरियां कई चुनी गई हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, और भी कई देशों में चुनी गई। ठीक है, ये तो ये रहा। इतने नहीं, अब तो एक लड़का हो जाए किसी की बड़ी बात नहीं, तो 5-5 हुआ करते थे तो एरिया हमारी हमारे लड़कों के आगे कोई एरिया। जिसके पास फ्लैटें हैं, कई फ्लैट हैं, उनकी क्या बात। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि अहंकार आ जाता है, घमंड आ ही जाता है, मानता ही नहीं। ये मनुष्य जीवों में भी करता है। पैर छोटा हो और मोरंगनी हुआ कि तो बिना किसी कारण के फैला देगा पैर से, और फिर सींग मार के तब जाएगा। नहीं तो चला जाए, क्या जरूरत है हमारी मोरंग फैला दी, लेकिन बिना फैलाए नहीं जाए। तो ये मनुष्य में नहीं, जीवों में भी अहंकार आता है। तो राजा ने तो प्रणाम किया। अंदर में जगह है ना, अंदर बन जाइए ना भैया। जब भगवान की कथा बच्चों ने किया और राजा ने प्रसाद दिया तो प्रसाद भी प्रसाद तो नहीं खाया, और जब विश्राम करके चला अपने राज्य को पहुंचा सभा में, तो सब कुछ विनष्ट, कुछ नहीं, सब कुछ गायब थी, उनकी पता ही नहीं पड़ता। रानी जो थी वो अलग सिस्टम चिंता हो गया कि सब कुछ पूरा राज्य तहस नहस हो गया। बैठ करके विचार किया तो कहते हैं एक राजा के भी 9 पंडित जी की विवेक होता है। जितना 9 पंडित जी को होगा उतना एक राजा को होता है, नहीं तो प्रजा का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। अब तो जिसको मर्जी हो उसको सत्ता में बैठा लो, चलवा लो। लेकिन जब पहले बैठाला जाता था, इसीलिए सत्ता नहीं चली, धृतराष्ट्र अंधे थे, जब जिसको दिखाई नहीं पड़ता था सत्ता क्या चलती। तो राजा ने क्या किया, बड़ी देर बैठा रहा वहीं बेचारे, और फिर लौट करके घोड़े पे सवार हुआ और वहीं आ गया जहाँ बच्चे पूजा कर, घोड़ा बांध दिया, जाकर के बच्चों को काट दिया, बुलाया सबको, आज क्या कर रहे हैं। बच्चों ने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत था। राजा ने कहा हमसे भी पूजन करवा दीजिए। सारे बच्चों ने मिलकर के उस राजा से पूजन करवाया भगवान, और राजा ने पूजन किया। पूजन करके भगवान की आरती की, सब बच्चों को पहले प्रसाद खिलाया, फिर स्वयं भी प्रसाद खाया, भगवान को प्रसाद किया, और मन ही मन कहता है तो मेरा लाभ जो तो। फिर जब लौट करके गया तो अपना सब कुछ जैसा जब तक संसार में रहा तब तक सुख भोगता रहा, और अंत में वैष्णव धाम। सूत्र जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की व्रत को करता है और पुण्यमयी कथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति करता है, होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में सभी इच्छित फलों को भोग करके अंत में सत्यनारायण वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण की भक्ति की कथा करी, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में या इदम पढ़ते नित्यम सुनोत मन सत्यनाः प्रसन्न पापा सत्यनारायण केशव सत्यमानी कथामि सदानंदो महाग्राज्ञा सुदामा ब्राह्मण है तस्मिन् जन्मे से कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष रूप से चल रही है। भगवान को विष्णु, कुछ लोग विष्णु कहते हैं, कुछ लोग ईश कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कुछ लोग सत्यदेव कहते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोकामना सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की व्रत और कथा को पढ़ता और सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण को किया था, उनके जन्म की कथा सुनाते हैं। आप लोग महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण श्रीराम बहुत से अभी कथा और हो जाएगी, दूसरे जन्म में सुदामा सतानंद ब्राह्मण से बनाए सारे गरीब ब्राह्मण, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण। पहले जन्म में तो गरीबी थी ही, लेकिन भिक्षा करके भगवान की कथा किया।
लेकिन दूसरे जन्म में जो हुआ वो बड़ा ही नहीं जाना। शिक्षा का केंद्र बनारस पहले ही था, लेकिन उस समय राक्षसों का जो है बड़ा बोलबाला था। जब भगवान श्री कृष्ण जो है शिक्षा पाने के काबिल शिक्षा का समय आया तो उसमें राक्षसों का बोलबाला बनारस में बहुत था। तो भगवान इधर नहीं आए शिक्षा ग्रहण करने। वासुदेव जी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां जाकर के जब शिक्षा ग्रहण करने गए तो वहां सुदामा जी पहले से आश्रम में मौजूद थे। भगवान का भी एडमिशन करा दिया। भगवान ने हाथ बढ़ाया, आइए सर। तो सुदामा जी का नहीं, हम तुमसे मित्रता नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्यों? बोले आप राजकुमार हैं, बड़े घराने से हम ब्राह्मण हैं। भगवान ने कहा था हम कर रहे हैं मित्रता, हम नहीं खाएंगे। भगवान ने स्वीकार लिया था और मित्रता कर ली। एक दिन गुरुवान के यहाँ शिक्षा काल में लकड़ी खत्म हो गई। अभी भला ऐसा भी कभी होता है, लेकिन होता है घर गृहस्थ का जीवन है, कुछ न कुछ जरूरत पड़ती है। लकड़ी कम हो गई गुरुवान ने थोड़े से चने तो ज्यादा जो मुँह बोले हम उन्होंने को भेजा था। भगवान श्री कृष्ण चले गए जंगल में लकड़ियाँ, तो एक पेड़ वहाँ बैठ के दिखा दीजिए। लकड़ियाँ ऐसे ही हो जाता है खराब, फिर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पे थे, दूसरे पे सुदामा जी। चला धीरे धीरे सुदामा जी खाए जा रहे थे। भगवान ने कहा सखा कुछ खा रहे हो? कहने लगे सर्दी के मारे दांत कटकटा रहे हैं। सारे चना खा गए, एक भी नहीं दिया। भगवान ने कहा गुल से कपट में तुझसे चोरी के उन्होंने हिसाब दे दिया। चले आए लकड़ियाँ लेकर के। माता जी ने नहीं पूछा कि तुमको कृष्ण जी कुछ मिला था कि नहीं। समय बीता गया, शिक्षा पूरी हो गई। और जब शिक्षा पूरी हो गई तो सुदामा जी का क्या हो गया, जैसे कैसे पालन करना थे, गरीबी में गुजरने लगे। और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को हर के लाए। रुक्मिणी जी ने बुलावा भेजा कि आगे ले चलिए, नहीं तो अस्पताल के साथ लेकर के गए तो मथुरा छोड़ गए, क्योंकि जरासंध बार बार चढ़ाई करता था। भगवान ने कंस को मारा था तो कह रहा था कि मथुरा वासियों को जीने नहीं देंगे अगर यहाँ रहेगा। भगवान चले गए द्वारका, सीधे द्वारका में जाकर के नगरी बचा छोड़ गए। समय बीतता भगवान तो जब तक पूजा होगा। और सुदामा जी गरीब खाने की व्यवस्था न हो। पहला जन्म गरीबी में बीता था, दूसरा दिन एक तो बाबू एक दिन बैठे हुए थे, पढ़ाई से कुछ कह रहे थे कि जैसे भगवान श्री कृष्ण है ना, हमारे बाल काल के जो हम लोग एक शिक्षा में जो है एक गुरुकुल में शिक्षा पाए हैं सांदीपनी के यहाँ, और साथ में खेले हैं चले जाओ जिसके हमें लिया कहा है। अरे बोले मित्र जब थे तो दिया भाई बोले कहा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे पास में हुई तो कहीं से करके लाई थी घर से भगाए गए तो कई दिनों में पहुंचे और कोटली कनकी की दबाए हुए जब द्वारिका पहुंचे जाकर के तो बल्लम लगा हमारे जी के मंदिर पे गेट काट खड़े जाने नहीं देते, तो सही है जाइए। वहां पहुंच करके जब सुदामा जी ने कहा कि भैया हमें भगवान श्री कृष्ण मिलना है, कहने लगे कि अच्छा क्या काम है, कहने लगे मिलवा दीजिए, ऐसे कुछ काम नहीं। बोले कुछ लेना है, बोले नहीं। बोले किसी ने मारा पीटा, बोले नहीं। बोले फिर क्या करोगे, बोले हमारे मित्र। बोले चौका चलो, क्योंकि ऐसी दशा थी सुदामा जी की कि न तो शरीर में कपड़ा था, धोती जो थी वो फटी हुई, पैर में पन्ही नहीं थे, सर में दशा बड़ी खराब थी उनकी। तो द्वारपालों को लगा कि वो पत्नी जात नहीं है, कह रहा हमारे मित्र चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन सुदामा जी तो मिलने के लिए भगवान से आए थे, कैसे लौट जाते जाना था नहीं। गिड़गिड़ाते रहे लेकिन मिलने नहीं दिया गया। मिलवा दो यार, चले जाओ नहीं तो टाइम नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के बैठ गए बेचारे, कहने हम इसी याद नहीं देते कि ना जाए तो जाते, लेकिन ठेल के भेजे गए तो मिलेंगे।
एक कुछ गया है द्वारपाल और बोले स्वामी भगवान के यहाँ गया तो 3 प्राणियां बैठी हैं, रुक्मिणी, जामवंती और एक सत्यभामा। द्वारपाल मुस्कुराते हुए कह रहा था, हाँ इसी से पगान जगतन में प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी है रूपायो पाने और द्वार खड़ो दिज दुर्बल देखी रे हो चकी सोगा सुधाया बिना, और पूछत दीन दयालु प्रधान बतावत अपन नाम सुदाम। अरे भगवान के कानों में आवाज बड़ी सुनावा दी, तो फिर उससे कुछ नहीं पूछा भगवान ने द्वारपाल से। रुक्मिणी जी से कहा था कि एक परात में पानी लाइएगा, ब्राह्मण